नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारी पहली कहानी में, ठगों का ठग। ये कहानी है एक युवक की जिसका नाम है रोहन। रोहन दिल्ली की गलियों में बड़ा हुआ था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा उसे गलत रास्ते पर ले आई। वो एक साइबर ठग था जो ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए लोगों को ठगता था। फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, फिशिंग ईमेल्स और फर्जी लॉटरी, ये सब उसके हथियार थे। वो दुबई में बैठे एक बड़े बॉस के लिए काम करता था जिसका नाम था असलम खान। असलम का नेटवर्क पूरे भारत में फैला था और रोहन उसके सबसे होशियार एजेंट्स में से एक था। एक दिन रोहन ने अपना अगला शिकार चुना। एक युवा लड़की, नाम था प्रिया। प्रिया एक छोटे शहर से थी जो दिल्ली में नौकरी कर रही थी। रोहन ने उसे एक फेक डेटिंग ऐप पर फंसाया। उसने खुद को एक अमीर बिजनेसमैन बताकर प्रिया से बातें की और धीरे धीरे उसका विश्वास जीत लिया। फिर उसने प्रिया को एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जहां थोड़े पैसे लगाकर वो लाखों कमा सकती थी। प्रिया, जो अपने परिवार की मदद के लिए पैसे जोड़ रही थी, फंस गई। उसने अपनी सारी सेविंग्स, करीब 5 लाख रुपए, रोहन को ट्रांसफर कर दिए। ट्रांसफर होते ही रोहन ने अपना सिम कार्ड तोड़ दिया और प्रिया को ब्लॉक कर दिया। उसके लिए ये एक और सफल ठगी थी। बस एक नंबर, एक ट्रांजैक्शन। लेकिन अगले कुछ दिनों में कुछ ऐसा हुआ जो रोहन की जिंदगी बदल देगा। एक शाम टीवी पर न्यूज़ देखते हुए रोहन ने खबर सुनी। दिल्ली में एक युवती ने ठगी के सदमे से आत्महत्या कर ली। प्रिया शर्मा नाम की इस लड़की ने अपनी सारी सेविंग्स एक ऑनलाइन फ्रॉड में गंवा दी थी। पुलिस जांच कर रही है। रोहन का दिल धड़क उठा। वो तस्वीरें देखकर स्तब्ध रह गया। वही प्रिया जिसे उसने ठगा था। रात भर रोहन सो नहीं पाया। प्रिया के आखिरी मैसेजेस उसके दिमाग में घूमते रहे। भैया, ये पैसे मेरे परिवार के लिए थे। पापा बीमार है, माँ को मदद चाहिए। वो बेचैन हो गया। अपराध बोध उसे खाने लगा। अगले दिन वो अपने साथी ठगों से मिला, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। उसने ठान लिया अब वो इस गंदे धंधे को खत्म करेगा। एक एक करके वो उन ठगों को ठगेगा जो इस नेटवर्क में है, और अंत में दुबई के असलम खान तक पहुंचेगा। लेकिन पहले वो प्रिया के परिवार की मदद करेगा बिना उन्हें पता चले। रोहन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर रात प्रिया की तस्वीर उसके सपनों में आती और वो चीख कर जागता। उसने फैसला किया अब वो ठग नहीं, ठगों का शिकारी बनेगा। सबसे पहले उसने अपने ही नेटवर्क के छोटे मोटे ठगों को निशाना बनाया। उसका पहला टारगेट था विक्रम, जो रोहन का साथी था और फर्जी लोन एप्स चलाता था। रोहन ने एक फेक आईडी बनाई और विक्रम को एक बड़ी डील का लालच दिया। एक अमीर क्लाइंट जो करोड़ों इन्वेस्ट करना चाहता था। विक्रम फंस गया और अपनी सारी जानकारी रोहन को दे दी। फिर रोहन ने विक्रम के अकाउंट्स हैक करके उससे पैसे निकाल लिए और पुलिस को अनाम टिप देकर विक्रम को गिरफ्तार करवा दिया। विक्रम को लगा कि कोई दुश्मन ने किया, लेकिन रोहन सुरक्षित था। इसके बाद रोहन ने प्रिया के परिवार पर ध्यान दिया। प्रिया का परिवार लखनऊ में रहता था। पिता बीमार, माँ घर चलाती और एक भाई, नाम था अर्जुन, जो कॉलेज में पढ़ता था। रोहन ने बिना पता चले मदद शुरू की। सबसे पहले उसने प्रिया के पिता के अस्पताल बिल्स का भुगतान किया, एक अनाम डोनर बनकर। फिर अर्जुन की फीस जमा की, एक स्कॉलरशिप के नाम पर। मां के लिए उसने एक छोटा बिजनेस सेटअप करवाया, एक किराने की दुकान जहां सामान सस्ते रेट पर सप्लाई होता था। परिवार खुश था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह सब रोहन कर रहा था। रोहन की योजना आगे बढ़ रही थी। अगला निशाना था संजय, जो साइबर ठगी का एक बड़ा प्लेयर था। संजय क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड चलाता था। रोहन एक फेक इन्वेस्टर बनकर संजय से मिला और एक मीटिंग में उसका लैपटॉप हैक कर लिया। संजय के सभी पासवर्ड्स और क्लाइंट डेटा रोहन के पास आ गए। रोहन ने संजय के पैसे ट्रांसफर करके उसे दिवालिया कर दिया और सबूत पुलिस को भेज दिए। संजय जेल चला गया। रोहन को लग रहा था वो प्रायश्चित कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर डर था, क्या यह काफी होगा? असलम खान अभी दूर था। रोहन अब पूरी तरह बदल चुका था। वो दिन रात प्लानिंग करता ठगों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए। अगला टारगेट था रीना, एक महिला ठग जो फेक जॉब ऑफर्स के जरिए लोगों को ठगती थी। रोहन ने खुद को एक हाई प्रोफाइल रिक्रूटर बताकर रीना से संपर्क किया। उसने रीना को एक पार्टनरशिप का ऑफर दिया जहां वो मिलकर बड़े क्लाइंट्स ठगेंगे। रीना लालच में आ गई और अपनी टीम की डिटेल्स शेयर कर दी। रोहन ने रीना के सिस्टम में वायरस डाला जो उसके सभी डेटा को लीक कर देता। जल्दी रीना की ठगी के शिकार लोगों ने पुलिस में शिकायत की और रीना पकड़ी गई। इस बीच रोहन प्रिया के परिवार की मदद जारी रखे हुए था। अर्जुन, प्रिया का भाई, अब कॉलेज में अच्छा कर रहा था। रोहन ने बिना पता चले अर्जुन को एक इंटर्नशिप दिलवाई जहां वो अच्छी कमाई कर सके।
प्रिया के पिता की तबीयत सुधर रही थी और मां की दुकान चल पड़ी थी। रोहन को थोड़ी शांति मिली, लेकिन अपराध बोध अभी भी था। वो सोचता, मैंने प्रिया की जिंदगी ली, क्या यह मदद काफी है? अब रोहन का फोकस असलम खान पर था। असलम दुबई में छिपा था, लेकिन उसके भारत में कई एजेंट्स थे। रोहन ने एक बड़े ठग, नाम था करण, उसको निशाना बनाया। करण असलम का राइट हैंड था। रोहन ने एक फेक आइडेंटिटी बनाई, एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर। उसने करण को दुबई में मीटिंग के लिए बुलाया, लेकिन असल में प्लान था करण को फंसाना। मीटिंग में रोहन ने करण के फोन को हैक कर लिया और असलम की लोकेशन और डिटेल्स निकाल ली। करण को लगा सब ठीक है, लेकिन रोहन ने करण के पैसे ठग लिए और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब असलम तक पहुंचने का रास्ता साफ था। क्या रोहन सफल होगा? रोहन अब दुबई पहुंच चुका था। असलम खान का साम्राज्य बड़ा था, लग्जरी विला, बॉडीगार्ड्स और इंटरनेशनल कनेक्शंस। रोहन ने एक फेक बिजनेसमैन बनकर असलम से संपर्क किया। उसने असलम को एक मेगा फ्रॉड स्कीम का आइडिया दिया, जहां वो मिलकर करोड़ों ठगेंगे। असलम इंप्रेस हो गया और रोहन को अपने सर्कल में शामिल कर लिया। रोहन ने धीरे धीरे असलम के सिस्टम में सेंध लगाई। उसके बैंक अकाउंट्स, क्लाइंट लिस्ट सब हैक कर लिया। एक रात रोहन ने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया। उसने असलम के सभी पैसे ट्रांसफर कर दिए, कुछ प्रिया के परिवार को, कुछ चैरिटी को। फिर उसने इंटरपोल और भारतीय पुलिस को असलम की लोकेशन और सबूत भेज दिए। असलम को दुबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया। नेटवर्क टूट गया। रोहन वापस भारत लौटा, थका हुआ लेकिन संतुष्ट। उसने प्रिया के परिवार की आखिरी मदद की, उनके घर का रिनोवेशन एक अनाम स्पॉन्सर से। अब वो सोचता था कि प्रायश्चित पूरा हो गया, लेकिन क्या वाकई? रोहन अब एक सामान्य जिंदगी जी रहा था। ठगी का धंधा छोड़ दिया, एक छोटी नौकरी कर ली, लेकिन अपराध बोध कभी नहीं गया। एक दिन वो प्रिया के परिवार के पास गया, पहली बार ओपनली। वो प्रिया की कब्र पर फूल चढ़ाने गया। वहां उसे अर्जुन मिला। अर्जुन ने रोहन को पहचान लिया, क्योंकि प्रिया ने ठगी से पहले भाई को सब बताया था। अर्जुन चुपचाप रोहन का पीछा करता रहा और सबूत इकट्ठा करता रहा। रोहन को लगा सब ठीक है, लेकिन एक शाम जब वो घर लौट रहा था, अर्जुन ने उस पर हमला कर दिया। तूने मेरी बहन की जिंदगी ली, अब तू मरेगा। अर्जुन ने चाकू से रोहन पर वार किया। रोहन ने विरोध किया, लेकिन घायल हो गया। अस्पताल में रोहन ने अपनी आखिरी सांस ली। मरने से पहले वो सोचता रहा, प्रायश्चित किया, लेकिन पाप का फल मिला। अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन परिवार फिर टूट गया। श्रोताओं, यह कहानी बताती है कि पाप कभी माफ नहीं होता। सुनने के लिए धन्यवाद। अलविदा।